Shaheen Bagh is in the southeast Delhi. This place has been gaining popularity for its food lately. आज मैं अपने व्लॉग के थ्रू दिखाऊंगी कि यहाँ पर आप क्या क्या फूड आइटम ट्राई कर सकते हो। The first spot for me is Afghani samosa. You all can have a look. This is the Afghani chicken samosa and this is chicken shawarma right in front of me. यही सेम अफगानी समोसा मैंने ओल्ड दिल्ली में भी ट्राई किया था when I was there, when I was shooting the vlog for Ramadan. And this is something new which is chicken shawarma. I'm so excited to try it out and मेरे मुंह में honestly देख के ही पानी आ गया। थोड़ा सा ना इसका टेक्सचर डिफरेंट लग रहा है क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर है वो थोड़ी पतली है एज़ कम्पेयर टू द समोसा जो कि मैंने जामा मस्जिद में ट्राई किया था। तो इसको ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कि इसके और वहाँ वाले टेस्ट में कितना डिफरेंस है। If we are to compare both of these items, there is no doubt that shawarma is the winner. They are serving it at 60 rupees, which is quite reasonable, and I think it is totally worth it. Samosa खाना है, then I highly suggest to go to Jama Masjid, Old Delhi. And shawarma के लिए you can come over here and try out the shawarma for sure. This is रिज़ा हलीम बिरयानी एंड ये भी अपना स्टॉल लगाते हैं यहाँ पर शाहीन बाग में। इनका जो पहला स्टॉल है बेसिकली दैट इज़ इन मेरठ एंड दिस इज़ देयर सेकंड स्टॉल। ये कुछ राइस के साथ हलीम को सर्व करते हैं एंड उसका टेस्ट स्पाइसी एंड टांगी दोनों का मिक्सचर टेस्ट होता है। द कॉस्ट इज जस्ट 50 रुपीज़। दे सर्व एट 50 रुपीज़ पर प्लेट एंड आई थिंक इट इज़ टोटली वर्थ इट। 50 रुपीज़ में आप यहाँ पर आकर इसको ट्राई कर सकते हो। इफ़ यू आर बिग फैन ऑफ हलीम, अगर आपको भी हलीम पसंद है then this is a spot that you should definitely try out right here at Shaheen Bagh. I am at Arabian Pizza right now and ये snacks serve करते हैं, snacks के साथ साथ drinks भी serve करते हैं। So soft drinks में we actually ended up ordering virgin mojito and regular cold coffee. इनके रेट्स काफ़ी नॉमिनल है क्योंकि मैंने चेक किया है एंड वीडियो के थ्रू भी इफ़ यू कैन हैव अ लुक मैंने पूरा इनका जो ड्रिंक्स का सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो पूरा मेन्यू है आई शेयर्ड विद यू ऑल। सो दिस वाज वर्थ 50 रुपीज़ एंड दिस वाज वर्थ 70 रुपीज़। मैंने अपने हिसाब से शुगर थोड़ी कम डलवाई है क्योंकि मैं शुगर कम पीती हूँ, तो इसको ट्राई करते हैं अभी बिकॉज इट्स टू हॉट आउटसाइड एंड वी थॉट टू ड्रिंक समथिंग। कुछ खाने से बेटर है कि पहले कुछ पी लिया जाए। सो इसमें जो लाइम का टेस्ट है वो अच्छा आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है थोड़ा सा, अदरवाइज दिस इज़ गुड। लेट्स ट्राई आउट द रेगुलर कोल्ड कॉफ़ी। वेल दिस इज़ बेटर बिकॉज मैंने बोला था कि शुगर कम रखना, तो इन्होंने शुगर कम रखी है एंड दिस इज़ बेटर, दिस इज़ फार बेटर। सो दैट्स अबाउट इट। दिस इज़ अरेबियन पिज़्ज़ा। दे हैव स्नैक्स लाइक burgers, rolls, all of these things are there and apart from it soft drinks भी है यहाँ पे, so you can munch on snacks and you can enjoy the drinks along with it। साथ में आप soft drinks भी enjoy कर सकते हो and इनके snacks को भी try कर सकते हो। अभी आपके हमने soft drinks try करी, virgin mojito और regular cold coffee के अलावा क्या क्या है आपके पास वैरायटी में? मैम यहाँ पे तो बहुत आइटम्स है, जैसे कि वर्जिन मोजिटो में हो गया मसाला मोजिटो, ग्रीन एप्पल मोजिटो, ब्लूबेरी मोजिटो, ब्लू ओशन मोजिटो, वाटरमेलन मोजिटो, स्ट्रॉबेरी मोजिटो, ऑरेंज मोजिटो, पीच मोजिटो, रसबेरी मोजिटो।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो बबल गम मोजिटो है। एंड कोल्ड कॉफ़ी में ये हो गया कि ओरियो शेक हो गया, मतलब ये शेक में हो गया ओरियो शेक, किटकैट, चॉकलेट शेक, ये बहुत सारे आइटम्स हैं मैम इसमें। और आपके स्नैक्स में क्या क्या है? स्नैक्स में भी है जिंजर बर्गर वगैरह, मतलब बट इसमें बहुत सारे आइटम है जो कि मेन्यू में लिखा पड़ा है बस। और कब से कब तक दुकान खुली रहती है आपकी? मैम यहाँ पे दुकान खुली रहती है 12 बजे से लेके 12 बजे तक। 12 बजे तक हाँ जी। खुली रहती है रात को? हाँ, ये ड्रिंक्स की बस ये वाला जो दुकान है बस ये खुलता है 3 बजे। ये 3 बजे। हाँ जी। I am at the grill. It is one of the restaurants over here and they serve Lucknowi as well as Hyderabadi cuisine. हैदराबादी फूड में यहाँ पे आप मंदी इंजॉय कर सकते हो, चिकन मंदी हो गया या फिर अल्फाम मंदी हो गया. You can enjoy this sort of Hyderabadi cuisine over here. Speaking of Lucknowi cuisine, they have kebabs of course. तो हमने यहाँ पे गलौटी कबाब एंड उसके साथ साथ मुगल पराठा ट्राई किया था. पराठा was good and कबाब भी अच्छा था, but I think they could do better in terms of the taste and everything. The chutney that was served along with the kebab वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे खट्टी लगी. Otherwise it was all in all good. So this is the grill. It is one of the restaurants over here and I just got to know through some people कि ये कुछ टाइम पहले ही खुला है. It has been a month or so since it opened up. As someone who doesn't really have a sweet tooth, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीठी थी. They also have मोहब्बत का शरबत which is quite popular, but वो भी काफ़ी ज़्यादा sweet था. तो I would rather prefer Old Delhi वाला shop rather than this because यहाँ पे taste में difference है. Of course, it is the same shop but different branch. यहाँ जो भी items है वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं and वहाँ पे taste मुझे as compared to this one सही लगा था, better लगा था. I begin to I am at One Maisa Cafe. It is in Shaheen Bagh. It is quite popular as they serve authentic tea, and Turkish coffee. Along with it, they also serve baklava and kunafa. We ended up ordering baklava. Along with it, हमने यहाँ पे Turkish coffee order की है and Turkish tea order की है. So let's try it out. And you know, there is a very unique way through which ये Turkish coffee बनती है. I'm gonna be showing you all the way through the vlog.
have now come out of the One Maisa Cafe. I tried out the milk coffee, Turkish milk coffee, Turkish tea, baklava, chocolate baklava हमने try किया था यहाँ पे. And to be honest, everything all in all is 10 on 10. Speaking of coffee, it was quite unique. Sand में इन्होंने तैयार की थी and I was just so surprised because जब मैंने उसके बनने का तरीका देखा, this was something I haven't really witnessed ever before. तो मेरे लिए काफ़ी नया था ये. चाय की अगर मैं बात करूँ, चाय भी काफ़ी अच्छी सटल टेस्ट था उसका. Nothing very strong, nothing very mild. And I totally loved the tea. मैंने कॉफ़ी के भी 1-2 सिप लिए थे. कॉफ़ी भी अच्छी थी, काफ़ी यूनिक थी अपने आप में. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ देयर रेट्स. इन्होंने अपने प्राइजेस को बहुत कम रखा है एंड प्राइजेस कम होने के बावजूद भी दे हैवंट रियली कॉम्प्रोमाइज्ड विद द क्वालिटी ऑफ देयर फूड, विद द क्वालिटी ऑफ द टर्किश कॉफ़ी एंड टर्किश टी एंड बकलावा, कुनाफा, everything out there. So I highly suggest you this place. I'd say this place is the king of Shaheen Bagh. If you happen to come to Shaheen Bagh, this is something you should not really miss out on. आपको यहाँ पर आकर इनकी चाय, इनकी कॉफ़ी, इनके स्नैक्स को ज़रूर ट्राई करना चाहिए. With this, now is the time to end this vlog. अब मैं vlog end करने जा रही हूँ. एंड जो भी मैंने सजेशंस, रिव्यूज़ आपको दिए हैं, you can consider them if in case you happen to come here for a food tour. I'd also like to share one more tip. एक टिप मैं शेयर करना चाहूँगी. अगर आपका यहाँ पे आने का मूड बनता है, then make sure you come here post 5 PM. आप 5 बजे के बाद ही आओ, क्योंकि जितने भी मेजर शॉप्स हैं, पॉपुलर शॉप्स हैं, वो 5 बजे के बाद ही खुलती है. ऑनेस्टली आज मेरा ऑफ डे था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं दोपहर में ही यहाँ पे आ गई थी. एंड आई काइंड ऑफ रिग्रेट इट, बट इट्स ओके, थिंग्स हैपन, यू नो, इट इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर मी. बट आई हाईली सजेस्ट यू ऑल, अगर आपका मन है यहाँ पे आने का तो शाम को ही आना.